हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा अधिगम के सिद्धांत का अगला लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आर एस थियरी। जी हाँ दोस्तों, ये आर एस थियरी है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एस आर थियरी बताया था। दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कराऊंगा। और ये क्या है, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से फिगर के माध्यम से क्लियर कराने वाला हूँ। दोस्तों, पहली चीज़ तो याद रखना है कि ये किसका है, ये स्किनर का है। ये आर एस थियरी स्किनर का है। आर का मतलब वही है जो आपने पहले जाना था, रिस्पॉन्स, जिसको अनुक्रिया कहते हैं। एस का मतलब स्टिमुलस, जिसे उद्दीपक कहते हैं। तो एस आर थियरी को आप अगले किस नाम से जान सकते हैं? जी हाँ, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहते हैं और स्किनर बॉक्स प्रयोग भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है और इसे जो है स्किनर ने आर एस थियरी क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले आपने एस आर थ्योरी पढ़ा, जिसको थॉर्नडाइक ने बताया कि भाई आपने पढ़ा है कि थॉर्नडाइक ने कहा कि सबसे पहले एस होता है, यानी कि क्या होता है, स्टिमुलस होता है हमारे सामने। अर्थात वहाँ पे मछली जो थी वो स्टिमुलस थी, उद्दीपक थी, और मछली को देख करके फिर वो रिस्पॉन्स करती है बिल्ली। तो उन्होंने एस आर दिया था और ये कह रहे नहीं, एस आर गलत है, आर एस सही है। स्किनर के अनुसार ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे सामने क्या होता है, एस रिस्पॉन्स होता है, और रिस्पॉन्स के बाद हम जो है स्टिमुलस के लिए जो है आगे हम क्रियाशील होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनका कहना है। और इनका जो प्रयोग है दो चीज़ों पर आधारित है। एक तो चूहे पर इनका प्रयोग है। जी हाँ, एक चूहे पर प्रयोग है। और अगला प्रयोग दोस्तों इनका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है दोनों, ये आपका कबूतर का प्रयोग है। दोस्तों, क्या है इन दोनों प्रयोग में, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि स्किनर ने कबूतर पे प्रयोग किया, उसमें क्या इन्होंने किया, और चूहे पे क्या किया, इस पे क्या किया। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बताते हैं चूहे का प्रयोग। दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक चूहा जो है सफ़ेद चूहा, उसे जो है एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। और उस बॉक्स में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि अगर एक विशेष स्थान पे बटन को या लीवर को दबाया जाए तो फिर ऊपर से उसमें एक होल से जो है खाने की गोलियां आ जाती थी। मतलब चूहे का भोजन गोली के रूप में आता था। तो पहले तो चूहा भाई आता है, बॉक्स अपना बैठा रहता है, उधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है। तो गलती से कह लीजिए कि लीवर पे, बटन पे उसका जो है पैर चला जाता है, और उसके बाद जैसे ही बटन पे पैर जाता है तो यहाँ से इसके लिए भोजन आ जाता है, यानी गोली के रूप में भोजन आ जाता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये एक तरह से रिस्पांस हुई जो है कि यहाँ से रिस्पांस आया इसके लिए कि यहाँ से इसको जो है खाना मिल गया। इसको पता नहीं था कि यहाँ पैर पड़ने से खाना आएगा, भोजन आएगा। तो इसको एक रिस्पांस मिला कि भाई जो है ये चीज़ ऑटोमेटिकली खाना आ गया। तो अब ये खाना आ गया, एक अनुक्रिया हो गई, तो इसके प्रति अब क्या हो जाएगा, उद्दीपित हो जाएगा, इसके प्रति उद्दीपित हो जाएगा। और बाद में फिर ये जो है अब क्या करेगा कि जब इसको खाने की ज़रूरत होगी तो ये जो है यहाँ पे अपना बटन को दबाएगा और खाना इसे मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसे इन्होंने पुनर्बलन का नाम भी दिया है, जैसे आप उद्दीपन कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि प्रबलन या पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट जरूरी है। अर्थात एक बार अगर इसे खाना मिला तो ये चीज़ इसके लिए क्या था, रीइंफोर्समेंट था, पुनर्बलन था, और इसी के आधार पर फिर ये जो है खाने को प्राप्त करने की एक्टिविटी करता है। ये था दोस्तों इनका चूहे पे प्रयोग। अगला प्रयोग दोस्तों जो कबूतर पे था, ये भी इसी पे आधारित था। इन्होंने क्या किया, एक कबूतर को एक ऐसे बक्से में या एक ऐसे जगह पे बंद कर दिया जहाँ पर क्या करना था कि एक विशेष स्थान पर अगर वो इसको अपनी चोंच से वहाँ पे अगर मारे, अटैक करे, यहाँ पे मारे, तो वहाँ से इसको भोजन मिलता था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ था कि भाई ये इसमें बंद था, और स्वाभाविक रूप से जब ये, चूंकि चिड़ियों की आदत होती है कि कहीं ना कहीं वो चोंच मारते रहते हैं, तो जहाँ पे चोंच मारा वहाँ से भोजन प्राप्त होने लगा। तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जब इसे पता चला कि यहाँ पे मारने से भोजन प्राप्त होगा, इसके मारने से इसे भोजन मिला, तो ये एक तरह से रिस्पॉन्स मिला, इसको रीइंफोर्समेंट इसके साथ हुआ, दोबारा फिर यहीं पर जो है ये मारता है और इस तरह से भोजन प्राप्त करता है।
दोस्तों इन दोनों प्रयोग से इन्होंने क्या कहा कि भाई सबसे पहले कोई अनुक्रिया होगी तभी हम उसके प्रति उद्दीपित होंगे, और जब तक अनुक्रिया नहीं होगी तब तक हम उद्दीपित नहीं होंगे, हम काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बस यही है RS थियरी जो स्किनर ने प्रतिपादित किया है। और इसके जस्ट विपरीत आपको थॉर्नडाइक ने बताया कि थॉर्नडाइक ने कहा कि नहीं, पहले हमारे सामने स्टिमुलस होना चाहिए, यानी कि हमारे सामने पहले एक ऐसी चीज़ हो जिसे देख करके हम क्रिया करें। तो दोनों का जस्ट अपोजिट का सिस्टम है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्किनर ने प्रबलन का सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे पुनर्बलन कहते हैं सामान्यतः, तो पुनर्बलन के द्वारा इस सिद्धांत को स्पष्ट किया और बाद में पुनर्बलन को दो कैटेगरी में बांटा कि पुनर्बलन दो तरह का होता है। एक आपका सकारात्मक पुनर्बलन है जिसके अंतर्गत आपको प्रशंसा, पुरस्कार इन्हें बताया जाता है। दूसरा नकारात्मक होता है, नकारात्मक में दंड होता है और निंदा होती है, किसी की निंदा करिए, नकारात्मक होगी, नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो इन्होंने कहा कि पुनर्बलन की वजह से, रीइंफोर्समेंट की वजह से हम चीज़ों को करते हैं और उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्स मिलेगा, तभी हम उसको करेंगे। दोस्तों इस सिद्धांत में बस इतना ही बताया गया है और इसे ही RS थ्योरी कहते हैं। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। किस पे प्रयोग किया है? चूहे पे किया है, कबूतर पे किया है, और कहा जाता है कि मनुष्य पे भी किया है, लेकिन मुख्य रूप से ये कबूतर और चूहे का प्रयोग महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये था RS थ्योरी, जिसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। क्रिया प्रसूत यानी क्रिया हुई, उसके वजह से हम कोई और चीज़ फिर से करते हैं, इसी वजह से जिसको क्रिया या अनुक्रिया, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कहा गया है, तो क्रिया प्रसूत का नाम भी वही है कि क्रिया पहले होती है कोई, यानी हमें पहले रीइंफोर्समेंट मिला, यानी कि हमें पहले खाना मिला, उसके बाद फिर हम उससे जनित क्रिया, उसी से रिलेटेड क्रिया, उसी से बंधी हुई क्रिया हम करते हैं, और बाद में इन दोनों में क्रिया और प्रसूत में एक तरह का बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कह दिया गया। अनुबंधित हो जाते हैं आपस में, और ये प्रक्रिया लर्निंग में, अधिगम में होती रहती है। दोस्तों यही है, और आई थिंक कि ये बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। बस इतना है कि RS और SR में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग हैं। वो कहते हैं कि पहले स्टिमुलस रहना चाहिए, थॉर्नडाइक कहते हैं स्टिमुलस होगा तब क्रिया होगी, ये कहते नहीं पहले अनुक्रिया होगी तब बाद में स्टिमुलस होगा। बस इतना सा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और अगर समझ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए ले आऊँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पावलोव का कुत्ते पे आधारित प्रयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको भी मैं ऐसे फिगर के द्वारा क्लियर करूंगा। और कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर हमारे जो अभी मैंने अधिगम के डाले हैं? अगर अच्छे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।